अब जैसा कि देख रहे हैं कि इस वक्त हम नरिया सागर के संसदीय क्षेत्र के नरियावली विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला का यहाँ पर स्वागत करेंगे। इसके बाद में वो सागर के संसदीय क्षेत्र नरियावली में यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे और नुक्कड़ सभा का यहाँ पर आयोजन करेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस का संसदीय क्षेत्र में कैसा हाल? सागर संसदीय क्षेत्र के लिए 35 सालों का एक नया सवेरा निकलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 35 सालों में जो झूठ बोल के जनता को ठगा है और इस बार झूठ बोले कौआ काटे, तो जनता काटने के लिए तैयार है। और कांग्रेस पार्टी इनके जो झूठे वादा खिलाफी, इन्होंने विधानसभा में किसानों को ठगा, युवाओं को ठगा, पटवारी भर्ती में घोटाला जो किया, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला जो व्यापम घोटाला इन्होंने किया, किसानों को 2400 रुपये 2700 रुपये का वादा करके इन्होंने जो आज बताया, कोई भी किसान बैठे हैं यहाँ पे 2700 रुपये का जो गेहूं का इन्होंने बोला, कोई ना ये हुआ। मोदी जी की बात कर रहे हैं कि इस बार 400 लोकसभा सीट लेकर आएंगे इस बार के चुनाव में, उस पर क्या बोलेंगे? 400 पार का ये जो नारा बोला है ना इन्होंने, अगर 400 पार का होता, ये 10 साल की एक भी उपलब्धि बता के यह प्रचार करें। आज छोटी छोटी सी जगह पे मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, नड्डा जी के लिए छोटी छोटी सी जगह पे आना पड़ रहा है, गली गली में रोड शो करना पड़ा है। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे एक उनके बराबर है। ये 400 की बात करते हैं, यहाँ पे इंडिया अलायंस और पूरे भी जितने गठबंधन करके हम मिलके ताकत से जो लड़ रहे हैं पूरे देश में, इस बार इतिहास रचा जाएगा और इस झूठी और भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचारी सरकार को खड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या लग रहा है? अब दीपक जी आप बताइए। अब हम जा बता रहे हैं, अब जा बताओ कि कांग्रेस में जो इस प्रकार चंद्रभूषण सिंह बुंदेला चुनाव लड़ रहे हैं सागर के संसदीय क्षेत्र में, इस बार क्या रूपरेखा लग रही है? हमारी कांग्रेस पार्टी ने इतना शानदार प्रत्याशी सागर संसदीय क्षेत्र को दिया है कि हम सब पूरे कांग्रेसी मिलके गुड्डू राजा के साथ हैं और गुड्डू राजा जी को अखंड बहुमत के साथ जिताकर बहुत जल्दी हम लोग दिल्ली भेजने वाले हैं और गुड्डू राजा जी सांसद बनने वाले हैं। क्या लग रहा है हेमंत जी, है ना, हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार करने के मुद्दे के बारे में क्या हुआ? ये कोई मुद्दा नहीं है, लोगों की व्यवस्था है। चंद्रभूषण जी हम लोगों के बहुत सरल उम्मीदवार हैं, हम लोगों को अपेक्षा के अनुरूप प्रत्याशी दिया गया है। ये 400 पार नारा जो लगा रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। इन लोगों के पास ईवीएम मशीनरी है, सरकारी तंत्र है। हम लोग सामान्य कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर हम लोग सिर्फ भ्रष्टाचार, और हम ये लोग बोलते हैं कि आप बहुत समय भारतीय जनता पार्टी में रहे, पिछले विधानसभा चुनाव के समय ही कांग्रेस में आए, क्या कारण था भाजपा कांग्रेस में आने? ये विचारधारा की लड़ाई थी और विचारधारा मैच नहीं की। मैं तो युवाओं के लिए रोजगार की बात जो भाजपा करती आ रही है, अभी आप देखो पिछले 8 साल से कोई रोजगार का मुद्दा बहुत डिस्कस कर लिया चुनावी चौपाल में, पॉलिटिकल रिव्यू हो रहा है, ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आप ये बताएं, भाजपा और कांग्रेस के कैंडिडेट में अगर कांग्रेस जीतती है तो कितने आंकड़े से जीती? कांग्रेस, देखो हम लोग फालतू की बात बोलने नहीं वाले कि हम लोग 3 लाख 4 लाख, हमारा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता है। यदि हम जीतेंगे तो 10 से 15 हजार वोटों से भी जीतेंगे, तो ये हम लोग जीत होती है। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मुकुल पुरोहित जी भी हैं, जो यहाँ पर नरियावली विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला के साथ में यहाँ पर जनसंपर्क करेंगे। क्या लग रहा है इस बार सागर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला का जनता के बीच में प्रभाव? अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की लहर है। इनके 10 साल का कार्यकाल लोगों ने देख लिया, जिसमें लोगों ने दबाव की राजनीति और ईडी, सीबीआई और उनकी जो एजेंसी हैं, उन सब से उनने पूरे हिंदुस्तान की विपक्षी नेताओं के लिए दबाव डाले हैं। डर बैठा रहा आम जनता के लिए। आपने देखे होंगे कितने लोगों के मकान गिराए गए, कितने लोगों के, मतलब आपने सब देखा है भूपेंद्र भाई। आप तो जनता बदलाव के पक्ष में, गुड्डू राजा जी की लहर चल रही है सागर में। आप देखिए, अभी कुछ ही समय पहले देश के प्रधानमंत्री जी आए, देश का कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने लगातार आरोप कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए कि वो कांग्रेस एक एक्सरे वाला कोई फॉर्मूला लेकर आ रही है।
और आपके घर की एक एक चीज़ उस फॉर्मूले के तहत में निकाल लेगी, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे घर का मंगलसूत्र ही क्यों ना हो, आप कोई दो चीज़ साथ में नहीं रख सकते और वो निकाल कर अपने वोट बैंक को दे देगी। इसमें कितनी सच्चाई है? अब ऐसा है कि जी कोई बात ही नहीं है जो वो बोल रहे हैं। भारत देश की जनता समझ गई जी कहीं बात ही नहीं हुई। आप बताइए क्या कब ऐसी कोई बात हुई है अभी तक? ऐसा तो मोदी जी ने बोला, तो हम उसी का तो पक्ष ले रहे हैं आप। मोदी जी ने तो बोला था 15 लाख रुपए हर गरीब के लिए देंगे 2014 में। आपने कोरोना काल में देखा, आपने लोग ऑक्सीजन की कमी से खत्म हो गए, कितने लोगों बच्चे अनाथ हो गए। वो बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी इस देश में, तो उनकी बात का अब विश्वास खत्म हो गया इस देश में। 400 लोकसभा सीट पार करने के मुद्दे पर क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी तगड़ी तरीके से चुनाव लड़ रही है और भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े मोदी की गारंटी और हिंदुत्व के कार्ड पर जनता के बीच में जा रही है और एक नारा भी लगाया जा रहा है कि जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे। एक बात है कि जनता के लिए पहले ही बता दूं, 400 पार। भारत देश लोकतांत्रिक देश है, एक एक आदमी वोट करता है। आपकी एक वोट है, हमारी वोट है, नरेंद्र मोदी जी की वोट। उन्हें कैसे मालूम 400 पार आ रहा है? ये एक दिमागी लोगों के लिए बताना, माहौल बनाना कि हम लोग 400 पार आ रहे हैं। फिर आप जगह जगह क्यों अकाली दल से गठबंधन क्यों कर रहे हैं? वेंकैया नायडू के साथ गठबंधन 400 आ रही तो आप फ्री रहो ना। क्यों आप ईडी कांग्रेस के लोगों को, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, आप सबके लिए शामिल करते जा रहे हैं भाजपा में? क्या कारण है? आपको कौन सा डर? इस बार आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस कितनी सीटें ले पाएगी? इस बार जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं 29 जगह की, आप सागर का ही देख लो, पसीना आ रहा है भाजपा। जनता कांग्रेस के साथ है, बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। आप 4 जून तक इंतजार करें। दिग्विजय सिंह जी के साथ के बेहद करीबी रहे हैं आप, तो राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी भी, उनके विषय पर क्या बोलेंगे? उनकी लोकसभा सीट का क्या हाल है? आपकी बात तो ही होगी उनसे। वैसे उन्होंने मना किया है सभी कांग्रेस जन से मध्य प्रदेश में। मेरे घर का चुनाव, राजगढ़ मेरा गृह क्षेत्र है, यहाँ हमारा घर है और हम यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में जीत के लीड ले लेंगे वो इस बार। हमें लगता है वो जीतेंगे, बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। वक्त बताएगा, आप देखिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।